मैं और डक्की भाई आईफोन 13, 14 नया टेलीफोन देंगे 10 नौजवानों को कराची में और 10 को हैदराबाद में। अगर मैं YouTube के अंदर नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी पे चैनल खोलता हूँ तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा। आज मेरे साथ लाहौर से डक्की भाई साथ आए हुए हैं। आप देखें कि इन्होंने मेहनत की आईटी के अंदर YouTube चैनल। ये एक वो शख्स हैं जो अपनी मेहनत से ओडी खरीद सकते हैं 5 करोड़ की। डक्की भाई का नाम मैंने डक्की भाई ओडी रख दिया है। ओडी जो है देखिए आपने, फिर तो अगर डक्की भाई ओडी ले सकता है तो मेरा यहाँ खड़ा हुआ नौजवान क्यों नहीं ले सकता। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेंज रोवर और ओडी लेने से रोका हुआ है, क्योंकि फिर अगर आप सबके पास आ गई तो फिर तो जैसे तालीम एक होगी तो गाड़ियां भी एक हो जाएंगी, तो फिर इनके नखरे कौन उठाएगा हैं? फिर कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा आदमी आया है। हमें अपनी कौम को मुफ्त राशन, मुफ्त खाना और ज़कात खैरात से बाहर निकालना होगा। ये जो 7,000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, जिसमें से 2275 अरब तो जो है वो एनएफसी से मिलता है। इस 10 साला मंसूबे में मेरे पास वो हल भी हैं कि ये पैसा कैसे आवाम पर लगे, कैसे ये पैसे आपके हाथ में आए और आप और आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो। स्ट्रीट क्राइम तंग आकर मैंने ये कहा कि मोटरसाइकिलें गवर्नर हाउस से ले लें, ऐसा ही है। लेकिन ये आप सबको पता होगा कि 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि भाई सीसीपी को, आईजी को मेरे पास भेजो, मैं उनको बताऊंगा, और अगर वो काम हफ्ते के अंदर ना हो तो जिम्मेदारी लेने वाला आदमी खड़ा है। ये मेरे मीडिया के भाई पिछले रमज़ान से सुन रहे हैं मेरी इस बात को। यही बड़ी सोचने वाली बात है कि सूबे का गवर्नर बार बार कह रहा है कि स्ट्रीट क्राइम हल हो सकता है। ये मोबाइल जहाँ से छीने जा रहे हैं और जहाँ बिक रहे हैं वो सबको पता है। चोरी होके कहाँ खुलती हैं, कहाँ बिकती हैं, सबको पता है। लेकिन क्योंकि कराची का नौजवान इन चीज़ों को से खोने के बाद, महरूम होने के बाद उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, उसकी ही कोई नहीं है। आपके पास अब ताकत ही नहीं है कि आप अपनी इज्जत करवा सकें और अपने काम करवा सकें। तो ये आपको सोचना है कि फिरकों में बढ़ जाएं, कौमियतों में बढ़ जाएं, या आपस में लड़ते रहें या अपने काम करवाएं। आपका पूरा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सिवाय इस शहर कराची के। ये भी लिख लें आप मेरी बात। और कभी ये कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहर होता था। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बन गया है। हम जो टैक्स आप पर लग रहा है वो आईएमएफ के कर्ज को उतारने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपने कोई कर्ज लिया था आईएमएफ से? तो उतार क्यों रहे? देखिए भाई, सही बात है। हाँ। तो हम सबको मेहनत करनी है। ये मेरा बेटा मेरे साथ आया है, जैद 13 साल का है, लेकिन ये भी अपने YouTube चैनल से महीने में 8-10 लाख 7 लाख कमाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी कमा सकते हैं। आप सीखें, काम करना सीखें। जब तक आप अपने बच्चों को मेहनत और काम नहीं सिखाएंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरा आज यहाँ आकर आप सबको यही पैगाम है कि अपने आप को मजबूत करें, मेहनत करें। कोई आकर आपको आपका मसीहा नहीं बनेगा, ना आपको बिजली देगा, ना पानी देगा, ना गैस देगा, और मज़ीद आपको दबाएंगे ताकि आप
हैंड टू माउथ हो जाएं और मोहताज हो जाएं कि भाई हमें ये 3 चीज़ें तो दे दो। अगर ये 3 मिल रही होती तो आप अगली 3 मांगते हैं? आपको इन 3 में ही फंसाया हुआ है। जब जहां जाओ वो कहते हैं सर पानी आ जाए, बस बिजली आ जाए। मुझे मेरी बहनें मिलती हैं, वो कहती हैं गैस आ जाए, क्योंकि इन 3 में ही 76 सालों से आप फंसे हुए हैं। तो जो 76 साल में मैं जब 5वीं क्लास में था तो उस वक्त भी हम लोगों की तकरीरें सुनते थे कि हम कराची को हांगकांग बना देंगे। अरे जो 76 साल में हांगकांग नहीं बना पाए तो अगले 25 साल में जब हम 100 साल के हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। 10 साल में ये शहर, ये सूबा और ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आप यकीन जाने, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं है। ये बुजुर्ग, ये नौजवान, ये बहनें भाई सब मेहनत करना जानते हैं और कर रहे हैं। आपको क्या हुकूमत दे रही है? ना बिजली, ना पानी, ना गैस है। खून चूस रही है, बिल्कुल खून चूस रही है। और फिर आप देखें दुनिया चांद पे जा रही है। मैं तो उनसे कहता हूँ चांद पे ना जाओ, हम तो चांद पे रह रहे हैं, इधर ही आ जाओ, क्योंकि वहां भी ये 3 चीजें नहीं है या नहीं? बिल्कुल। ना वहाँ गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो हमारे पास भी 3 नहीं है। लेकिन ये सब आ सकता है, ये सब है, मौजूद है, सिर्फ आपको धोखा दिया हुआ है और फलाही इदारों के सुपुर्द किया हुआ है। शाम को जाएं सैलानी से खाना खा लें, दिन में JDC से खा लें, घर जाएं तो बीवी से मार खा लें। जाहिर है वो भी कहेगी ना कि भाई पूरा दिन से बाहर थे, कमा के क्या लाए हो। अब उसे क्या पता कि पूरा दिन एक शख्स धक्के खा रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, कोई उसके जख्मों पे मरहम नहीं रख रहा। और हम ये देखो वो भी हंस रहा है इस बात पे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम? मुजम्मिल भाई। देखें, ये बातें मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ। और कोई पूरे पाकिस्तान में आपको गवर्नर ऐसा नहीं मिलेगा जो अपोजिशन लीडर वाला नुमाइंदा लगता हो। आपको लग रहा है कि मैं हुकूमती गवर्नर हूँ? वो तो आके यहाँ तारीफ करता कि मैंने और मेरी हुकूमत ने सब कुछ सही कर दिया है। नहीं, धोखा नहीं देना है, मुझे जवाब अपने अल्लाह को देना है। और मैं आज आपको बता दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ तरक्की तब कर सकते हैं जब हम यकजा होंगे, एक होंगे और अपने लोगों को पहचानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये 5 साल के बाद दोबारा आएंगे, जब तक आप 5 साल बड़े हो चुके होंगे और 5 साल आपका बच्चा भी बड़ा हो चुका होगा और वो फिर इस फरेब और धोखेबाजी में शामिल हो जाए। अब आपने अगर तालीम का मेयार 1 कराना है, मैं ये कहता हूं कि सिंध के 1000 स्कूल मेरे हवाले कर दें। कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे सिंध गवर्नमेंट से। इन 1000 स्कूलों को मैं कराची के सेंट माइकल और ग्रामर की शक्ल वाला बना के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हॉस्पिटल्स जिन पे 95 अरब रुपया कराची और सिंध में खर्च हो रहा है हर साल, ये 500 हॉस्पिटल्स भी आप हमें दे दें। और ये मैं बातें दावों से नहीं कर रहा, ये सियासी बात नहीं कर रहा। मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हमने बजट ना होने के बावजूद गवर्नर हाउस में मिनी यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां अभी तक 3 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है। अभी आप मेरे साथ चलें, मोटरसाइकिलें रोज की बुनियाद पे गवर्नर हाउस में आ रही हैं और वो मोटरसाइकिलें जिनकी चोरी हुई हैं उनके हवाले की जाएंगी। अभी मैं और डकी भाई, ये डकी भाई लाहौर से सिर्फ इसलिए आए हैं कि कराची में और हैदराबाद में पहले मरहले में हम दोनों किसी चाय के
पे बैठे होंगे और वहाँ रैंडमली जो चलते फिरते नौजवान तालीम याफ्ता उनमें से किसी को भी रोक के और में आईफोन 13, 14 या 12 जो भी होगा उसे नया टेलीफोन देंगे 10 नौजवानों को कराची में और 10 को हैदराबाद में। इसी तरह लैपटॉप देंगे। तो डकी भाई को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि इनको अल्लाह ने बड़ी व्यूवरशिप दी है। ये जब बात करते हैं तो 8 लाख 10 लाख लोग एक साथ इनको सुनते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा डकी भाई आपने अल्लाह का शुक्र है बहुत कमा लिया, एक ओडी आपने लेके बेच दी है, दूसरी कौन सी लेनी है भाई? जहाज लेना है तो बताओ। तो हो सकता है डकी भाई जहाज खरीद लें। ये अब आप लोग पूछिएगा डकी भाई से कि कौन सा जहाज खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन डकी भाई से हम अपने मासूम शहर के भाइयों और बहनों को आईफोन दिलवाएंगे, नॉर्मल फोन भी दिलवाएंगे, लैपटॉप भी दिलवाएंगे। डकी साहब को लेके घूम रहे हैं, 60 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आपने कहा आवाम को शऊर देंगे, इनकी एक सिंगल कोई वीडियोस नहीं जो फॉलोवर जो आवाम को शऊर दे या किसी चीज़ें आप कह रहे हैं कि आखिर जो है वो माइक्रोफोन काटेंगे, तो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? एक बार शऊर पैदा कर रहे हैं डकी। देखें डकी भाई आज आपके साथ इस आवाम में खड़े हैं हैदरी में, इससे बड़ा शऊर क्या होगा? ये आए हैं इसीलिए आए हैं। देखें जब इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ दे देता है तो उसको फिर ये वाली बात देता है कि मैं लोगों में जाऊं और उनके मसाइल हल करूं। तो हमें तो डकी भाई के लिए तालियां बजानी चाहिए कि हमारे दरमियान हैदरी में खड़े किसी के 60 लाख फॉलोअर्स हो। मैं इसका एक छोटा सा आंसर भी दे देता हूँ कि वो जो 66 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो आप चैनल मेंशन कर रहे हो वो यूट्यूब की एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं यूट्यूब के अंदर नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी पे चैनल खोलता हूँ तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा। यूट्यूब के अंदर 10 कैटेगरी हैं, पेट्स है, एनिमल्स है, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है। अब ट्रैवल के अंदर आप किसी को XYZ या मैथमेटिक्स तो नहीं सिखाओगे, आप तो ट्रैवल के अंदर लोगों को जो दुनिया में जो हो रहा है वो उस बारे में बताओगे। या आप पेट्स एंड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाओगे। चलो इस तो बात से ये साबित हुआ कि 60 लाख लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फेर रहे हैं। एक बार और तालियां होनी चाहिए। चले